हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट यानी वीडियो नंबर दूसरा लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बनेगा या कैसे पूछा जाएगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला है प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या आप सब जानते होंगे, इसीलिए हम थोड़ा बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको है। इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। इसका इंग्लिश कहता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे हो गया, जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, जैसे क्या 1 2 3 4 सब क्या है गिनती की संख्या। जब ये गिनती की संख्या है तो यह क्या है प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव यह भी पूछा जाएगा, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो 1 होती है। अब पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी। ऐसे इसमें यह भी पूछा जाएगा कि बताइए 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मौसम कितना होगा। यानी क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मौसम कितना होता है। तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मौसम 1 होता है। जैसे क्रमागत मतलब हम 2 लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे 2 3 और 4 लेते हैं, इसका मौसम निकालते हैं 3 और 4 का। एक बार हम लगाएंगे 3 4 में 3 गया 1, फिर 3 यहाँ पे लिख देंगे, 3 1 हम 3 कट गया। देखिए मौसम बराबर कितना है 1। यानी अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि बताइए 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम कितना होता है, तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम कितना होता है 1 होता है। इस पर आप 9th में भी पढ़ चुके होंगे कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी प्राकृतिक संख्या क्या है परिमेय संख्या है, और जितना भी परिमेय संख्या हुआ क्या है प्राकृतिक संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए हम इससे पहले बता चुके हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, इसे p/q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1 है, 1 p/q के रूप में नहीं, लेकिन हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। जब लिख देंगे तो या p/q के रूप में हो जाएगा। जब p/q के रूप में हो जाएगा तो क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या है वह परिमेय संख्या भी हो सकती है, और जितना भी परिमेय संख्या वह प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है पूर्ण संख्या। आगे क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का आज हम डिफिनेशन कुछ अलग देने वाले हैं। शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा। देखिए गिनती की संख्या 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। परिभाषा में क्या दिया, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या या शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें शून्य शामिल कर देंगे, शून्य से शुरू कर देंगे। जब शून्य से शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव यह पूछा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटिव है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है इन्फिनिटिव है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव यह भी पूछा जाएगा कि बताइए 2 लगातार पूर्ण संख्या का मौसम कितना होता है। तो 2 लगातार पूर्ण संख्या का मौसम 1 होता है। 2 लगातार पूर्ण संख्या का मौसम कितना होता है, 2 लगातार पूर्ण संख्या का मौसम 1 होता है। कैसे, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए हम 2 लगातार लेते हैं, 0 और 1 ले लेते हैं। चलिए आप तो मौसम सीखे होंगे 0 और 1। ठीक, देखिए 0 बार में लगाए 1 या 1 बार में लगाए कोई दिक्कत नहीं है। 0 बार में 0 लगाए क्या लगा 0, ये हो जाएगा 1। अभी 0 यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिए। अब बताइए 1 बार में लगाए 0 बार, देखिए यहाँ पर 0 बार में लगाए तो 0 से 0 खत्म, कट गया। मौसम कितना आ गया 1, यानी कि 2 लगातार
दो लगातार पूर्ण संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे है पूर्णांक संख्या। आगे क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको, आप पढ़े होंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे देखिए माइनस इन्फिनिटी, डॉट 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 -2 -3 सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी है। अगर आपसे पूछा जाएगा या आप पढ़े होंगे 9th में कि बताइए जितना भी पूर्णांक संख्या है वह परिमेय संख्या हो सकता है। हाँ, जितना भी पूर्णांक संख्या है वह परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अगर इससे पहले अगर पूर्ण संख्या पूछेगा कि जितना भी पूर्ण संख्या है क्या वह परिमेय संख्या हो सकता है। हाँ, जितना भी पूर्ण संख्या है वह परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि जीरो भी एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जीरो इस पहले पढ़ेंगे 9th में, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए अब पूर्णांक संख्या में आपसे यह भी पूछा गया बताइए कि दो लगातार पूर्णांक संख्या का मौसा कितना होता है। चलिए हम निकालते हैं। देखिए दो लगातार पूर्णांक संख्या, पहले हम माइनस वाले लेते हैं। -2 है, -1 और -2, -2 ये 2 बार लगाए हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 खत्म। यानी कि अगर ऋणात्मक में से पूछेगा तो उसका मान ऋणात्मक में ही 1 आएगा। अगर उस धनात्मक में पूछेगा पूर्णांक संख्या में तो धनात्मक में उसका मान मौसा 1 आएगा। अगर ऋणात्मक में मौसा पूछ ले तो ऋणात्मक में मौसा -1 आएगा। अगर धनात्मक में पूछ ले कि लगातार पूर्णांक संख्या का मौसा धनात्मक में क्या होगा, तो लगातार पूर्णांक संख्या का मौसा धनात्मक में 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक के लिए। चलिए आप आगे चलते हैं परिमेय संख्या। आगे चलते देखिए एक बात, और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ऐसे जितना भी आएगा परिमेय और परिमेय सबको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह सब वास्तविक संख्या का एक अंग है। जब वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तो यह भी आएगा, जितना भी आएगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और परिमेय, या इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते। ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में किसी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन में दिया ए में प्राकृत संख्या, बी में पूर्ण संख्या और सी में पूर्णांक संख्या और डी में दिया है इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हम सभी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चलिए आप चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम कुछ बताए थे, चलिए आज और बता देते हैं। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ अब q का मान -1 नहीं हो सकता, q का मान -2 नहीं हो सकता। ठीक, और p का मान p बराबर एक पूर्णांक संख्या। अनेक पूर्णांक संख्या भी तुरंत बताए थे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, जहाँ p का क्या होता है, पूर्णांक संख्या। चलिए परिमेय संख्या समझ गए। अब परिमेय संख्या कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसके बारे में जानिए। पूछेगा कि बताइए दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो बोलिएगा दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितना, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यह कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 एक परिमेय संख्या है,
4 एक परिमेय संख्या कहिएगा हाँ 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या है। हम पहले भी बता दें जितना भी प्राकृतिक संख्या है वह परिमेय संख्या हो सकता है और जितना भी परिमेय संख्या वह प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या। आप पूछेगा रूट में 4 क्या परिमेय संख्या? हाँ रूट में 4 एक परिमेय संख्या। रूट 4 का मान 2 होता है। रूट 4 का मान क्या होता है? 2 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या। देखिए जो रूट से फ्री होगा जो रूट से बाहर होगा जिसका वर्ग होगा वह परिमेय संख्या होगा। जैसे रूट अगर 3 के लेते हैं, बताए रूट 3 का वर्ग होगा, जब रूट 3 का वर्ग नहीं होगा तो यह अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे में अपरिमेय संख्या हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, एक बात अगर परिमेय संख्या में जोड़ते हैं घटाते हैं तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे देखिए अगर रूट 16 ले लिए जोड़ 2, हम जानते हैं पहले 16 का वह कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 है तो 2 इसका 2 6। यानी कि परिमेय संख्या हम जोड़िए घटाइए या गुना कीजिए या भाग कीजिए, इस पर ये परिमेय ही रहता है। अगर वो परिमेय संख्या हम चलेंगे तो परिमेय संख्या हम चले, अगर परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे घटाएंगे या गुना करेंगे तो वह अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे घटाएंगे या गुना करेंगे तो वह परिमेय ही रहेगा। ठीक, चलिए हम आगे परिमेय संख्या देते हो तब अच्छे से समझ जाइएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक समझ गए? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या से देखिए कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसके बारे में समझिए। जैसे आपके पूछेगा पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या या कई बार पूछा गया है। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछ दे कि पाई बाय 2 क्या है, तो पाई बाय 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या में गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए या भाग दीजिए वह अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन हाँ सेम से नहीं देना है। जैसे पा है, अगर पाए से भाग देंगे तो कट के परिमेय हो जाएगा। ठीक, नोट में लिख सकते हैं कि बराबर वाला से भाग नहीं देना है, बराबर वाले से भाग नहीं देना है। यानी जैसे ऊपर अगर पा है तो अगर नीचों में पाए से भाग नहीं, अगर नीचों में पाए से भाग दे देंगे तो वह कट के परिमेय हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा कि परिमेय संख्या में जोड़िए अपरिमेय संख्या में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए वह अपरिमेय ही होगा। बेशर्त यह कि जब गुना या भाग कीजिएगा जो बराबर वाले से नहीं कीजिएगा। बराबर का मतलब ये हुआ रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर रूट 3 में हम 2 जोड़ो देते हैं तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट 3 में अगर हम 2 जोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह अपरिमेय ही रहेगा। अगर यहीं पर हम रूट अगर 3 से गुना करते हैं, देखिए सेम हो गया, सेम हो गया। हम बताए थे कि बराबर वाला से कभी भी गुना भाग नहीं करेंगे। अगर गुना भाग करेंगे तो वह परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय से बदल क्या हो जाएगा? वह परिमेय हो जाएगा। जिससे हम कहते हैं रूट है तो रूट 3 3 9, हम जानते हैं रूट 9 का मान क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। देखिए रूट से फ्री हो गया, जब रूट से फ्री हो जाएगा तो यह परिमेय हो जाएगा। इसीलिए कभी भी बराबर वाला से नहीं भाग कीजिएगा और नहीं गुना कीजिएगा। ठीक, अन्यथा अगर कोई भी चीज जोड़िएगा, कुछ भी जोड़िएगा तो वह अपरिमेय ही रहेगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आप अपरिमेय संख्या से एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे देखिए इत हम जानते हो अपरिमेय है, अब अपरिमेय में हम 2 जोड़ दिए तब पर भी अपरिमेय रहेगा। ये जानते हो अपरिमेय है, अब अपरिमेय में हम 3 से भाग भी दे देते हैं तो तब पर भी यह और परिमेय ही रहेगा। जैसे ये भी अपरिमेय है, रूट 11 भी अपरिमेय है। अगर इसमें हम 11 से भाग भी देते हैं तब पर भी अपरिमेय ही रहेगा, या 11 इसमें जोड़ देते हैं तब पर भी अपरिमेय रहेगा, या इसमें 11 गुना कर देते तब पर भी अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय संख्या में गुना कीजिए भाग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन सेम से गुना या भाग नहीं करना। सही है तक के लिए? चलिए आप इससे आगे ऑब्जेक्टिव और भी पूछा जाता है कि 2 अपरिमेय
संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक, अगर दो अपरिमेय संख्या का गुना करें तो कभी परिमेय होती है तो कभी अपरिमेय। देखिए एक बात बहुत अच्छा है कि दो अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। कब परिमेय आएगा कब अपरिमेय आएगा इसके बारे में अभी तुरंत बताए थे कि सेम संख्या से नहीं गुना करेंगे नहीं भाग करेंगे तो वह अपरिमेय ही रहेगा। जैसे देखिए √3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, हम इसी में √15 से गुना कर देते हैं, √5 से गुना कर देते, क्या हो जाएगा? √15 हो जाएगा। देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, रिजल्ट क्या निकला? अपरिमेय ही निकला। अगर हम रूट लेते हैं 6 गुना हम रूट लेते हैं 3 तो 6 कितना हो जाएगा? रूट में 18। देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, रिजल्ट क्या निकला? अपरिमेय ही निकला। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दो अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो बताइए कि दो अपरिमेय संख्या के गुना करने पर क्या क्या प्राप्त होता है? तो आप बोल दीजिएगा कि अभी आप बोल सकते हैं कि कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। अभी तक देखिए थे कि दो गो अपरिमेय संख्या गुना किए तो अपरिमेय प्राप्त हुआ। अब दो गो अपरिमेय संख्या गुना करते हैं तो परिमेय कैसे प्राप्त होता है? देखिए √6 एक अपरिमेय संख्या है, √6 भी एक अपरिमेय संख्या है, दोनों गुना करेंगे तो √36 हो जाएगा। अब √36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। देखिए आ गया परिमेय संख्या, नहीं दो अपरिमेय संख्या गुना किए तो परिमेय आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए यहाँ तक खत्म करते हैं।